कहानी की शुरुआत में ही हम आलू नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की को देखते हैं जो कि कोलकाता में अपने ताया जी और बहुत सारी कजिन्स के साथ रहती थी। और वो लोग बहुत ही कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। पढ़ाई लिखाई, नाच गाना, ड्रामा, ये सब कुछ लेकर उनकी जिंदगी कट रही थी। इसी दौरान आलू के एक जीजा जी आलू के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं और उनका नाम है विनोद। और विनोद के ही एक बहुत अच्छे दोस्त थे शुभंकर उर्फ शुभो, जो कि एक टीचर है। लेकिन शुभो शादी नहीं करना चाहते थे और विनोद को ऐसा लगता था कि आलू और शुभो एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट होंगे। इसीलिए विनोद शुभो के छोटे भाई के साथ मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और वो लोग सबसे पहले आलू के घर आते हैं और विनोद ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। और विनोद को ये पता चलता है कि आलू रेडियो में एक गाने का शो करती है और जिस दिन आलू का शो था उस दिन शुभो के छोटे भाई की मदद से रेडियो में शुभो आलू की गाना सुनते हैं, जो सुनकर वो बहुत इम्प्रेस होते हैं। इसके बाद विनोद शुभो को कॉल कर ये कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और विनोद को देखने के लिए ही शुभो आलू के घर आती है। और तभी वहाँ पर पहली बार शुभो और आलू की मुलाकात होती है। और इसके बाद शुभो को ये भी पता चलता है कि रेडियो में उन्होंने जो गाना सुना था वो गाना इसी लड़की ने गाया था, जो बात सुनकर शुभो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे विनोद और उनकी बाकी सारी सालियां मिलकर शुभो और आलू को एक दूसरे के करीब लाने की बहुत कोशिश करते हैं। और शुभो को जब ये पता चलता है कि आलू और उनकी शादी की बात हो रही है, तब शुभो ये शर्त रखते हैं कि आलू को शादी के बाद उनके गाँव में जाकर रहना पड़ेगा, क्योंकि शुभो की माँ की यही आखिरी इच्छा थी कि उनके घर की बड़ी बहू उनके घर आकर ही रहे, जिससे कि उनके घर की देखभाल हो सके। और इसी वजह से ही शुभो शादी नहीं कर रहे थे और आलू शुभो की इसी शर्त को मान लेती है और इसके बाद शुभो और आलू की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शुभो का जो गांव था वो बहुत ही पिछड़ा हुआ था और यहाँ के लोगों को बाकी दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी और यहाँ पर मलेरिया होता था और यहाँ पर अच्छे से रहने की कोई फैसिलिटीज भी नहीं थी। और इसके बाद शुभो और आलू अपना सारा सामान लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और शुभो की नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए पूरा गांव आता है और सबको यही लगता है कि शहर की लड़की है इसीलिए बहुत ही घमंडी होगी। लेकिन इसके बाद जब धीरे धीरे गांव की सारी औरतें आलू को देखती है तो उन्हें समझ में आता है कि आलू का बर्ताव कितना अच्छा है। और इसके बाद आलू और शुभो की बातों से हमें ये पता चलता है कि शादी के बाद शुभो आलू को जो शर्त उसने दिया था वो शर्त वो वापस ले लेता है और वो कहता है कि आलू को उसके गांव के घर में जाकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आलू शुभो की ये बात नहीं मानती है और वो कहती है कि अगर शुभो की माँ की यही आखिरी इच्छा थी तो वो उनकी ये आखिरी इच्छा जरूर पूरा करेगी और वो शुभो के गांव के घर में ही जाकर रहेगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि शुभो गांव के सारे लोगों को आलू की जिम्मेदारी देते हैं और वो कहते हैं कि हफ्ते में 2 दिन वो यहाँ पर आकर रहेंगे। और इसके बाद शुभो आलू की सारी इंतजाम करके यहाँ से चला जाता है। और हम ये देखते हैं कि गांव की सारी औरतें, खासकर शांति और काली नाम की 2 लड़कियां, आलू के साथ उनकी बहुत बॉन्डिंग हो जाती है और आलू की बहुत ही अच्छे बर्ताव को देखकर पहले जो गांव के औरतें उसे घमंडी समझते थे वो भी धीरे धीरे आलू को पसंद करने लगते हैं। और हम ये देखते हैं कि इस गांव में आने के बाद ही आलू को गरीबी और जिंदगी की असली मुसीबतों के बारे में समझ में आती है और गांव के लोगों के लिए आलू का दिल भर आता है और उससे जितना बन पड़ता है वो सबकी उतनी मदद करने की कोशिश करती है। और उसकी इसी स्वभाव के लिए सभी आलू को पसंद करने लगती है और वो धीरे धीरे गांव की सारी लड़कियों को पढ़ाई लिखाई सिखाती थी, सिलाई बुनाई सिखाती थी और बदले में उनसे भी बहुत कुछ सीखती थी। और शुभो हर हफ्ते में आलू से मिलने के लिए आता था और आलू की इस गांव में रहने की और इस गांव के लोगों के साथ जो एडजस्टमेंट थी वो देखकर शुभो भी हैरान रह जाता है। और आलू को गाना बजाना पसंद है, इसीलिए शुभो आलू के लिए सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और उसके गाने के सारे रिकॉर्ड्स लेकर आता है, जो देखकर आलू बहुत खुश हो जाती है। और जब गांव की सारी औरतों को ये पता चलता है कि आलू गाना गाती है तो एक दिन वो लोग आलू को गाना गा कर सुनाने की डिमांड करते हैं और आलू जब उन सब को गाना गाकर सुनाती है तो उन सब का दिल भर जाता है और उन लोगों को ये समझ में आता है कि जिंदगी भर वो लोग कुएं के मेंढक बनकर ही रह गए। इस गांव के बाहर भी एक कितनी बड़ी दुनिया है ये तो उनको पता ही नहीं
और वो आलू से और भी बहुत कुछ सीखने की और जानने के लिए बेचैन होते थे। और आलू को वो लोग ये कहते हैं कि उन लोगों का जब भी मन करेगा वो आकर आलू से गाना सुनेंगे। इसके बाद आलू को पता चलता है कि इस गांव के औरतों के इंटरटेनमेंट के लिए कोई इंतजाम ही नहीं है। गांव के सारे मर्द मेला जाते हैं, थिएटर देखते हैं और गांव की औरतें सिर्फ इन सब के बारे में सुनती है। और इसीलिए आलू तय करती है कि वो अपने सारे कजिन्स को बुलाएगी और इस बार की दुर्गा पूजा में वो लोग एक डांस ड्रामा के इंतजाम करेंगे। पहले तो गांव के मर्द इस बात के लिए मना करते हैं, लेकिन उनके घर की सारी औरतें मिलकर इस प्रोग्राम के लिए तैयारियां करते हैं। और इसके बाद आलू के सारे कजिन्स इस गांव में आते हैं और आलू सभी से गांव वालों की मुलाकात करवाती है और सभी धूमधाम से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। और गांव की औरतें जिन्हें जो कुछ भी आता है सभी अलग अलग चीजें बनाते हैं और एक डांस ड्रामा भी किया जाता है जो देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के बाद आलू के कजिन्स वापस चले जाते हैं। इसके बाद हम गांव की ही शांति नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके साथ आलू की सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी। और शांति को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और आखिरकार शांति की शादी भी तय हो जाती है। और आलू शांति को खुद अपने हाथों से तैयार करती है। लेकिन शांति की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं थी और वो हमेशा अपने गांव के बारे में और आलू के बारे में ही सोचती थी। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि आलू माँ बनने वाली थी, जिस बात से सभी बहुत खुश थे। और शुभ जब फिर से एक दिन आलू से मिलने के लिए आते हैं तो उनसे आलू को ये पता चलता है कि आलू का एक छोटा सा कजन था पिंटू, जिसकी मौत हो चुकी है। और पिंटू की मौत की खबर सुनकर आलू सदमे में चली जाती है और उसकी तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। और इसी वक्त गांव की सारी औरतें मिलकर आलू की देखभाल करती है। और इसी दौरान जब शांति गांव आती है तो उसे भी पिंटू की मौत की खबर मिलती है, जो बात सुनकर शांति को भी बहुत बुरा लगता है और वो आलू को आकर संभालती है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और गांव की सारी औरतें मिलकर आलू की गोद भराई की इंतजाम करती है। और डिलीवरी के लिए आलू कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाकर रहती है और सारी औरतें आलू और उसके बच्चे के वापस आने का इंतजार करने लगते हैं। और छोटे बच्चे के लिए वो लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डिलीवरी के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आलू की मौत हो जाती है और उसकी एक बेटी होती है। और गांव की सारी औरतें जब आलू के लिए इंतजार कर रहे थे तभी एक चिट्ठी में उन्हें ये खबर मिलती है, जो बात सुनकर सारे गांव वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन शांति अपने ससुराल से परमानेंट गांव वापस आ जाती है, क्योंकि अब वो अपने पति के साथ बिल्कुल नहीं रह पा रही थी। और गांव वापस आने के बाद उसे आलू की मौत की खबर मिलती है, जो बात सुनकर वो भी बहुत दुखी होती है। और इसके बाद एक दिन रात को गांव में आलू के गाने की आवाज आती है, जो सुनकर गांव की सारी औरतें अपने अपने घर से आलू के घर आते हैं। और वो लोग सुनते हैं कि वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग चल रहा था और शुभ वहाँ पर मौजूद थे। और वो कहते हैं कि इस बार जब वो लोग शहर गए थे तो आलू ने ये गाना रिकॉर्ड किया था। और आलू के आवाज में ये गाना सुनकर गांव की सारी औरतें फिर से इमोशनल हो जाती है। और इसके बाद शुभ आलू की बेटी को उन्हें सौंप देते हैं। और आलू की बेटी को देखकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सब शुभ को ये कहते हैं कि ये उनकी बेटी है और इस बच्ची को बड़ी करने की जिम्मेदारी अब उनकी है। और शुभ भी इस बात के लिए मान जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस गांव के जिन औरतों को आलू ने जीना सिखाया था, अब उन्हीं के हाथों ही आलू की बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।